अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हियर आतिफ भट्टी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जिसमें बेसिकली बहरिया टाउन कराची में मौजूद जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स के कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, ऑल वीडियोस पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जना एवेन्यू पे बहरिया टाउन कराची में बहुत से ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। आप मेन तौहीद स्क्वायर से गेट से इंटर होके आते हैं तो जो पहला राउंड अबाउट आपको मिलता है वो तौहीद स्क्वायर है। उसके ओपोजिट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको बहुत सारे कमर्शियल के जो हैं प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं। डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 है, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 है, डोमिनियन बिजनेस सेंटर या डोमिनियन ट्विन टावर है। तो आए हम पहले स्टार्ट करते हैं डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 से। बेसिकली इसकी लोकेशन और फेसिंग के हवाले से बात की जाए तो ये मेन जना एवेन्यू पे वाक़या है। मेन गेट से अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये वॉकिंग डिस्टेंस जो इसका है वो 2 मिनट्स का है। अगर आप पैदल वॉक करते हैं तो 2 मिनट्स के अंदर आप मेन जो लोकेशन है इसकी बिज़नेस सेंटर की, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 की, उस पर आप पहुँच जाते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से तो ये अभी तक का बहरिया टाउन कराची में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन और दिए गए टाइम पीरियड में बनने वाला कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये कमर्शियल मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, और इसकी अगर बिल्डिंग के हवाले से बात की जाए तो बहुत ही दिलकश किस्म की और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो है इसको बिल्ड किया गया है। जैसा कि आप मुख्तलिफ मूवीज़ में देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं, अब्रॉड की जो बिल्डिंग्स होती हैं सेम वही स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने यूज़ किया है। तो उस हवाले से बात करते हैं कि आया कि ये कितने फ्लोर्स पे मुश्तमिल है ये बिल्डिंग। तो बेसिकली ये जो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 है ये ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर्स पे जो है मुश्तमिल है बिल्डिंग। इसके ग्राउंड फ्लोर में अगर आप नीचे देखते हैं, ट्रैवल करते हैं मेन जना एवेन्यू पे, तो आपको नज़र आते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली जो जितने भी यहाँ पे रियल एस्टेट के ऑफिस हैं ग्राउंड फ्लोर पे वो आपको मिलते हैं। इसके अलावा इसके जो अदर फ्लोर्स हैं उस पे आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑफिस मिलते हैं, जिसमें रियल एस्टेट के ऑफिस हैं, प्राइवेट बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के ऑफिस हैं और अदर बहुत सारी ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, या बहरिया टाउन में ऐसे लोग हैं जो अपना बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं, उनके डिफरेंट ऑफिस मौजूद हैं। तो अगर अब इसकी अभी सूरत हाल को देखा जाए, मौजूदा सूरत हाल को कि मार्केट में इस वक्त इस बिज़नेस सेंटर की वर्थ क्या है, तो बेसिकली इसमें जो ऑफिस हैं वो आलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर स्टार्ट होकर और 15 फ्लोर तक की ये जो बिल्डिंग है इसमें सारे ऑफिस हैं ऊपर। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा लविश किस्म का इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। इसमें आपको लिफ्ट जो हैं वो बड़ी पायादार और कहने के बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की मिलती हैं। फर्दर इसमें जो है वेंटिलेशन के सिस्टम बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर जो ऑफिस हैं वो सारे हवादार हैं, कुशादा हैं, एक लग्जरी किस्म के ऑफिस आपको मिलते हैं इसमें। तो ऑफिस के साइज़ के हवाले से बात करें तो यहाँ पे 2 साइज़ में जो है वो ऑफिस आपको मिलते हैं, जिसमें आप कह लें कि इसका 1150 स्क्वायर फिट में भी मिलते हैं, 1250 स्क्वायर फिट में भी मिलते हैं। तो अगर इसकी प्राइस की हवाले से बात की जाए तो बेसिकली इस यहाँ पे जो ऑफिस की प्राइस है वो पर स्क्वायर फिट में है। तो अभी जो मार्केट में इसकी करंट प्राइस चल रही है वो 7500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट के हवाले से जो अभी करंट मार्केट में इसकी वैल्यू है। तो इसमें यह है कि अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन 2 वीक्स का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो रिक्वायर्ड है आपको कैश पेमेंट करने के लिए। फर्दर इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी मिल जाती हैं कि आप इसमें फाइलिंग की मर्जिंग भी करवा सकते हैं। हमारे ऐसे क्लाइंट्स जिनकी फाइल्स जो हैं वो डिस्प्यूटेड एरियाज़ में हैं, बहरिया टाउन की बाउंड्री से बाहर हैं, तो उन क्लाइंट्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकते हैं कि वो अपनी फाइल्स की अमाउंट को इसमें एडजस्ट करवा सकते हैं और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसमें आप जो है वो कैश इन हैंड दे के इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 के लिहाज से। तो इसके एंड पे बताता चलूँ
कि अभी तक देखा जाए तो ये डोमिनियन बिज़नेस सेंटर बहरिया टाउन कराची के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में से नंबर 1 प्रोजेक्ट है, जो अभी तक जो है आलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा और कह लें कि तरक्की याफ्ता उसे कह लें डेवलपमेंट के हवाले से, और सबसे ज़्यादा जो कह लें कि बिज़नेस का आपका क्राइटेरिया है या जितना भी बिज़नेस बहरिया टाउन कराची में हो रहा है, तो वहाँ पे एज अ बैकबोन कह लें या एज अ हब कह लें, वो आपको जो चीज़ नज़र आती है वो डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 1 है। तो इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए और करंट मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, और ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फर्दर इस चीज़ को आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सेल भी कर सकते हैं। अगर प्रीवियस 2 से 3 माह पीछे आप चले जाएँ तो इस चीज़ को देखें तो इसके रेट्स जो थे वो काफ़ी अप थे, ठीक है, बनिस्बत अभी के। तो अभी भी रेट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इसके, लेकिन रीसेल्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको आप कह लें कि अवेल कर सकते हैं। तो उससे ये चीज़ है। सेकंड, इसमें ये चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि आप अगर इस चीज़ पे नहीं आते कि हमने इसको सेल आउट नहीं करना, तो दूसरी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है कि आप इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकते हैं। वो इस तरह के मंथली अर्निंग आप इस चीज़ से असेस कर सकते हैं। आप एक ऑफिस परचेज़ करते हैं, उसको आप अपने यूज़ में नहीं लेके आना चाह रहे या उसको आप सेल आउट नहीं करना चाह रहे, तो सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं और बड़ी हैंडसम अमाउंट इसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। जहाँ पे जो अभी रिसेंटली इसके डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 में ऑफिस का जो रेंट वैल्यू चल रही है, वो जो लमसम अमाउंट है या प्राइस ब्रैकेट है वो आपको बताता चलूँ, वो ऑलमोस्ट 50,000 से स्टार्ट होकर 65,000 तक की प्राइजेज़ हैं डिफरेंट लोकेशन वाइजेज़। इसमें से कुछ जो ऑफिस हैं वो मेन जनाया एवेन्यू को फेस करती हैं, कुछ ऑफिस हैं जो बैक साइड पे हैं और उनको हम वेस्ट ओपन भी कहते हैं। तो ये थी आज की जो सारी इन्फॉर्मेशन डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 के हवाले से। तो फर्दर इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। डोमिनियन वालों का दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 है, और अभी मार्केट में देखा जाए तो ये सेकंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। कुछ यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स और भी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्चेस हैं, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट्स हैं डोमिनियन को प्रेफर करने के रीज़न क्या है, वो यही है कि जो गिवन ऑफ टाइम पीरियड क्लाइंट्स को दिया जाता है कि इतने गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको आपकी चीज़ हैंड ओवर की जाएगी, तो उसी उतने दिए गए टाइम पीरियड में ही क्लाइंट्स को जो हैं वो चीज़ें हैंड ओवर कर दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो अब इसका चलते हैं कि ये बी मेन जनाया एवेन्यू पे वाक़या है। ये डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 से पहले आता है। आप जब तौहीद स्क्वायर से इंटर होते हैं तो राउंड बाउंड लेके आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो 1 से 1.5 मिनट की मुसाफत पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ये आता है। तो ये बेसिकली ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर की जो है ये बिल्डिंग है, और यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर में सेम डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 की तरह इसके भी ग्राउंड फ्लोर पे डिफरेंट जो हैं वो प्राइवेट बिल्डर्स के ऑफिस मिलेंगे, रियल एस्टेट के ऑफिस मिलेंगे। बड़ी एक ह्यूज जो है वो रेंज में आपको ऑफिस यहाँ पे मिलते हैं। और अगर पॉपुलेशन के हवाले से बात की जाए तो सेम लाइक एज डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1, ये डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 में भी इसी तरह का क्राउड होता है। यहाँ पे लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो प्राइवेट बिल्डर्स के और रियल एस्टेट के ऑफिस हैं वहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। तो इसी में भी रीसेल्स पे बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप अचीव कर सकते हैं। और अभी कह लें कि बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट का ये वो सबसे बेहतरीन मौका आपके पास कि आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके और विद इन 1 ईयर और इससे ज़्यादा के टाइम पीरियड में आप इन चीज़ों को सेल आउट करके एक अच्छी जो है वो प्रॉफिट और हैंडसम अमाउंट जो है वो असेस कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है अगेन रीसेल पे हमारे पास आ रहा है, और इसमें 2 तरह के ऑफिस हैं सेम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 में भी अवेलेबल हैं। तो सेम यहाँ पे भी डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 में भी ऑफिस अवेलेबल हैं। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर पे ये मुश्तमिल है बिल्डिंग। तो इसमें 2 तरह के ऑफिस हैं। जो फ्रंट पे ऑफिस आते हैं इसके वो थोड़े से कॉस्टली भी हैं निस्बत जो बैक पे ऑफिस आते हैं। तो कैटेगरी अगर जो इसकी देखी जाए तो वो ये है
कि जो फ्रंट पे ऑफिस इसके आते हैं वो बेसिकली जना एवेन्यू, मेन जो बहरिया टाउन का जना एवेन्यू है उसको फेस करते हैं, और जो बैक पे ऑफिस आते हैं उनको हम वेस्ट ओपन भी कहते हैं ऑफिस। तो इसी लिहाज से इनकी प्राइस में भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है कि जो फ्रंट पे ऑफिस हैं जना एवेन्यू को फेस करते हैं वो प्राइस में थोड़े से अप हैं, और ऐसे ऑफिस जो बैक साइड पे हैं वेस्ट ओपन हैं उनकी प्राइस बनिस्बत फ्रंट वाले ऑफिस से थोड़ी कम है। तो अभी इनकी प्राइस की ब्रैकेट की बात करते जाएँ तो वो कुछ इस तरह से है कि आपको अगर फ्रंट वाले ऑफिस की प्राइस बताऊं तो वो आपको 65 लाख से लेके 75 लाख तक के मिलते हैं, और इनका जो एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट के अराउंड बाउंड इसका एरिया है। और अगर वेस्ट ओपन पे बैक साइड वाले ऑफिस पे आते हैं तो उसका भी एरिया सेम लाइक एज जैसे फ्रंट वाले ऑफिस हैं उनका भी एरिया 500 स्क्वायर फीट का ही है, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा वो डिफरेंस है। बैक वाले जो ऑफिस हैं वो बनिस्बत फ्रंट वाले ऑफिस से सस्ते हैं। उनकी जो प्राइस की ब्रैकेट की बात करें तो वो आपको लमसम अमाउंट 55 लाख से लेके 65 लाख तक के मिल जाते हैं। और ये जो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 है ये बिल्कुल रेडी बिल्डिंग है, और कह लें इस वक्त आप इस चीज़ को असेस कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। और ये वो टाइम है कि आप अभी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसी प्रोजेक्ट्स में, और थोड़े ही टाइम में आप जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट जो है असेस कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। तो फर्दर जो डोमिनियन का थर्ड प्रोजेक्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो थर्ड प्रोजेक्ट है इसका नाम है डोमिनियन बिजनेस सेंटर का जो थर्ड प्रोजेक्ट है इसका नाम है डोमिनियन ट्विन टावर। ये बेसिकली अगर इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं तो आप मेन जना एवेन्यू से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो बहरिया टाउन का मेन जना एवेन्यू है इसका पहला जो सिग्नल आता है इससे आप राइट साइड पे टर्न लेते हैं तो आपको मेन बहरिया टाउन का जो है हॉस्पिटल मिलता है। और हॉस्पिटल की अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो वहाँ पे ये बेसिकली बिल्डिंग वाक़या है, और इस बिल्डिंग का ऑलमोस्ट जो है वो 1 साल कंप्लीट हो चुका है इस प्रोजेक्ट का, और ये तकरीबन ग्राउंड फ्लोर से अप जो है ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये प्रोजेक्ट की अगर फेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त फेसिंग मिलती है। एक तो इसके बिल्कुल सामने हॉस्पिटल की फेसिंग आपको मिलेगी, प्रीसेंट 19 में मौजूद जो बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं उनकी फेसिंग मिलेगी। फर्दर आप इसकी अगर लेफ़्ट साइड की फेसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी किस्म की आपको फेसिंग मिलती है जो कि बहरिया टाउन में मौजूद है। इंटरटेनमेंट के लिए बहरिया का जो थीम पार्क है उसकी आपको फेसिंग मिलती है। तो बेसिकली ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये भी इसमें 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन इसमें है वो अपार्टमेंट्स की है, सेकंड ऑप्शन इसमें शॉप्स की है। जो अपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड और 6 बेड तक एक अच्छे जो है वो स्क्वायर फीट्स में आपको अवेलेबल होता है। तो बड़ी जो है लविश किस्म की और कह लें कि लग्जरी किस्म की जो है वो ये बिल्डिंग है, और जिसका एक हैंडसम फ्यूचर है आप कह सकते हैं। और इसका जो आप कह लें कि जो सेकंड ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं वो हैं शॉप्स की। जो इसका ग्राउंड फ्लोर है, अपर ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, इस पे जो है आपको वो सारी शॉप्स मिलती हैं जिनमें डिफरेंट ब्रांड्स जो मुस्तकबिल में आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जैसे कि सैमसंग है, LG है, सोनी है। और इसके अलावा अगर आप कैमरास के हवाले से शॉप यहाँ पे अवेलेबल होंगी, नाइकॉन, कैनन, ईच एंड एवरीथिंग। और फर्दर इसके बाद अगर आप मोबाइल्स के हवाले से आते हैं, मोबाइल्स कमर्शियल जो शॉप्स हैं वो भी आपको फ्यूचर में यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिस तरह हवावे है, LG है, सैमसंग है, इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ओप्पो है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। तो फर्दर जो इसमें आपको एक और एंड पे गाइडलाइन देता चलूँ कि हमारे ऐसे क्लाइंट्स जिनकी अभी तक बहरिया टाउन में जो फाइल्स हैं वो डिस्प्यूटेड एरिया में हैं, या वो परेशान है इस वजह से कि उनकी जो फाइल्स हैं वो ऐसे एरिया की हैं जो बहरिया की बाउंड्री से बाहर हैं, तो मैं अपने ऐसे व्यूवर्स और क्लाइंट्स को मशवरा देना चाहूँगा कि उनके लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अभी हमारे पास या बहरिया टाउन के फ्यूचर के हवाले से देखा जाए तो वो यही है कि वो अपनी फाइल्स की टोटल 100% जो अमाउंट है वो इन प्रोजेक्ट्स में आके मर्ज करवा सकते हैं, और फर्दर जो गाइडलाइन है वो भी हमसे असेस कर सकते हैं। और आप को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि PPL की क्या जो इस वक्त वैल्यू है अपना बहरिया टाउन कराची में। तो आप सबको नॉलेज होगा कि PPL जो है वो एक सर्टिफाइड आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन है या इसमें कमर्शियल के बिज़नेस के हवाले में से। तो
अब ये है कि आपको बता रहा था कि जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी, इनमें जो हमारे क्लाइंट्स हैं या व्यूवर्स हैं जो परेशान हैं कि यार बहरिया को हमने अपनी फाइल्स बहुत अरसा पहले जो हैं वो हैंड ओवर की हुई हैं और रिटर्न के हवाले से उन्होंने चेक्स बहरिया ने उनको हैंड ओवर किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको उस चीज़ का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। और सेकंड वो लोग जिनके जो आउट ऑफ बाउंड्री हैं प्लॉट्स हैं, या 500 गज़ के प्लॉट हैं, 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं, 250 गज़ के प्लॉट्स हैं, और इसके अलावा पैराडाइज में इस तरह की सिचुएशन है जो आउट ऑफ बाउंड्री हैं। स्पोर्ट सिटी में कुछ इस तरह की ऑप्शंस अभी कंडीशन है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री है, या जिस तरह आप बात कर लें कि वैली ए बी सी डी के कुछ हिस्सा हैं, या टोटल कह लें ये सारा आउट ऑफ बाउंड्री है। तो ऐसे क्लाइंट्स या ऐसे व्यूवर्स जिनकी फाइल्स इन एरियाज़ में आती हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई इस चीज़ से अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपना जो है वो एक मुस्तकबिल बना सकते हैं, एक रोशन मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो इसके लिए आप ये है कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक में दिए गए नंबर्स में मेरा नंबर मौजूद है। मेरा नाम है आतिफ भट्टी। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए जिनकी आउट ऑफ बाउंड्री हैं फाइल्स, उनके लिए। तो आप इंफॉर्मेशन के लिए, गाइडलाइन के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ एंड पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऑल वीडियोस पे क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो है जो वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।